जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। संजय बोले, वैसे कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और असुरों के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अविरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। हे अर्जुन, इस विश्वम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग लोक को देने वाली नहीं है और कृति करने वाली भी नहीं है। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकताओं मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिशुदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुप्रभाव गुरुजनों ने मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझा हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जिताएंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हुई मुझे शिक्षा दीजिए। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्रतीकता जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़ता पूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रयुक्त साधक है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मानता है। केवल शारीरिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मानताएं शरीर को केवल लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रयुक्त स्वयं साधको होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्यों को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य था। स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ।
हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान हर्षिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक में से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकार प्रकरण में संता रूप अपने अंश को ही सामान्य लोगों के समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। किसी काल में नहीं था और तू नहीं था तो तथा ये राजा लोग नहीं थे, यहाँ बात भी नहीं है और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ। वह स्वेदनीय सत्ता ही प्राण मात्र का वास्तविक स्वरूप है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह कर्म आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, और जो वृद्धावस्था मरती है तो देहांतरण अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों ही रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की ही होती है, शरीर की नहीं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली, मिलने बिछड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्रकृति का नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनीय वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण
पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु ही वस्तु ही नहीं। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श विचलित नहीं करते और अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वयं स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है, इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। असत का तो भाव विद्वान नहीं है, और सत का अभाव विद्वान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में ही भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है, उनके अभाव में भी अभाव है, भाव में भी भाव है। संसार देखे या न देखे, मिले ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा देखे या ना देखे, मिले या ना मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश को कोई भी नहीं कर सकता। जिस सत तत्व का अभाव विद्वान नहीं है, वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कोई नाश कर सकता है। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले। इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में शरीर को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाला है। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में ही है। यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मरे जाने पर भी यह नहीं मरा जाता। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे मारे और कैसे किससे मरवाए। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीर में किंची मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तय शरीर ही किसी भी क्रिया का न तो कर्ता बनता है न
कायरता ही बनता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में चला जाता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीर को धारण करने से ही छोड़ने पर भी शरीर ही वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, न मृत्यु है, पर्युत केवल हमारी सत्ता ही है। शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह अपरा प्रकृति है और स्वरूप प्रकृति है। गीता अपरा प्रकृति प्राकृतिक पहुँच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? जड़ वस्तु शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर ही स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकार इसका स्वरूप है। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही है क्या? शरीर ही स्वयं अविनाशी है, शरीर ही विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीर को ही देखे तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं है। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ? हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राण के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है, अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मृत यानी आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में यानी प्रत्यय किया गया, जिससे देही शरीरी आदि शब्द बनते हैं। जिस चिंतन में एवं अविनाशी सत्ता का जड़ एवं विनाश शरीर या देही से कोई संबंध है, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कृति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अप्रकृति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अप्रकृति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। हे तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, जिससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अगर युद्ध में
तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस समृद्ध बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान अर्थात कर्म का वर्णन किया है, और अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्मयोग का वर्णन करते हैं। मनुष्य को लोक में इस संबंध बुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं में होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे करुनंदन, इस समृद्ध बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चित वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चित नहीं है। ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अंततः और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। हे प्रथा नंदन, जो कामनाओं में तमनीय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मनाने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुशिषत दिखलाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि दुर्गंध से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग शेग्मी चाहना भी मत रख और परमात्मा रायण और जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गुणों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तत्व से जानने वाले संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे प्रथानंदन, यह ब्रह्माई स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निवारण ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अहंता रहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्रह्माई स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्मा में हमारी स्वयं स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। मैं मिट जाए और है रह जाए, यही ब्रह्माई स्थिति है। हमारा स्वरूप है, अंततः मैं पन को मिटाना नहीं है, प्रयुक्त उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है, जिसकी सत्ता विद्वान ही नहीं है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने पर बिछड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है वह हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती। शरीर तो मिलने बिछड़ने तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर स्वयं मिलने बिछड़ने का
उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो न सत हो न असत हो, न सदसत हो और न सदसत से भिन्न हो, अर्थात जो अनिर्वचनीय तत्व हो। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए संसार के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निस्पृह, निर्मम और निरसंहार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप में निष्काम, निष्पृह, निम्न और निराकार हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।